क्या आईएसआई अमृतसर में फिर एक्टिव हो गई है? वैसे तो ये कहना मुश्किल है कि कभी भी एक्टिव ना रही हो, मगर अब लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गई है कुछ हफ्तों से जो ख़बरें आ रही हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि ख़ुद पंजाब के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं। जब मैं पंजाब की बात करता हूँ तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये लाहौर वाला पंजाब हो या फिर शायद अमृतसर वाला पंजाब हो। मेरी मुराद अमृतसर वाले पंजाब की है। तो वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं, वहाँ के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अपने कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि आईएसआई पंजाब में खालिस्तान के हवाले से अपने काम करने के मामले में फिर एक्टिव होगी। आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप में कई घरों पे अटैक हो चुके हैं ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स या वीक्स। मंदिर के बाहर अटैक भी हुआ और लोगों के बिजनेसेस पर भी अटैक हुए और ये सिचुएशन इस वक्त बड़ी ही गंभीर है। अब यही पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि इन्हीं के शब्दों में ये बात सुनी जाए। हमें 2 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, पुजारी जी ने। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है। ये साजिश तो उनके पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगी, बट जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। तो पंजाब की पुलिस के एक सीनियर अफसर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई कुछ अरसे से पंजाब के यूथ को छोटे छोटे लालच दे के फिर से एक्टिव कर रही है। अब देखिए, मैं जो ख़बरें देख रहा हूँ उसमें एक मैं रिपोर्ट आपके साथ यहाँ साझी करना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट में बताया गया, और ये बीबीसी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि 4 दिसंबर 2024 को मजीठिया थाने के बाहर एक धमाका हुआ। फिर 12 दिसंबर को गुरदासपुर के अलीवाल गांव में पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ। फिर 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर को अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ। फिर 18 दिसंबर को गुरदासपुर पुलिस चौकी बख्शीवाल पर हमला हुआ। फिर 20 दिसंबर वडाला बंगर पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। फिर 3 फरवरी अमृतसर पुलिस स्टेशन चौकी फतेहगढ़ चूरिया बाईपास पर हमला हुआ। और यहाँ पे मैं 5 जनवरी का एक मिस कर गया हूँ, बीच में 15 जनवरी का, कि 15 जनवरी को अमृतसर के गांव जयंतीपुर में शराब के ताजर और कांग्रेसी लीडर अमान जयंतीपुर के घर पर हमला हुआ। फिर 17 फरवरी को बटाला के गांव रेमल में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल जतिंदर सिंह के चाचा के घर पे हमला हुआ। फिर 11 मार्च को अमृतसर में हिंदू मंदिर ठाकर द्वारा में एक धमाका हुआ। फिर 16 मार्च जलंधर के गांव रसूल में एक घर पर धमाका खेज मवाद फेंका गया। ये 10 इंसिडेंट्स तो सिर्फ एक मीडिया आउटलेट से आए हैं और शायद इतने ही होंगे, कोई एक आध कम ज़्यादा होगा, कम तो नहीं चांस। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। 10 इंसिडेंट तो मैं दिसंबर से अब तक मार्च के बीच के टाइम के आपके सामने पेश कर चुका हूँ, जो दूसरे मीडिया आउटलेट भी पेश कर रहे हैं। तो ये वाला जो मामला है ये वाकई ही बड़ा गंभीर है कि आफ्टर ऑल पंजाब में एक लड़ी की सूरत में धमाके क्यों हो रहे हैं। जो डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक ये है कि इन धमाकों के नतीजा में अभी तक किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। भगवान ना करे, खुदा ना करे कि किसी का भी जानी नुकसान हो। मगर जो सीनियर पुलिस अफसर अभी अपनी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई बात यह है कि टाइम टू टाइम आईएसआई वहाँ पे चीज़ों को एक तरह से प्रोवोक करती है, इंस्टिगेट करती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि आईएसआई वहाँ ना हो, वहाँ से कभी गई हो, वो तो रहते हैं, साथ ही तो बॉर्डर है। मैंने खुद वो बॉर्डर देखा हुआ है कि कैसे वो, मतलब उस बॉर्डर को मैंने यहाँ अमृतसर की तरफ से भी देखा हुआ है, लाहौर की तरफ से भी देखा हुआ है कि वो कितना पोरस बॉर्डर है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं।
तो ये जो सिचुएशन है, अब भारत के पंजाब में ये इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, और ये सारे के सारे वाक़यात फिर जो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं कनाडा में, यूके में और अमेरिका में, ख़ासतौर पर कैलिफोर्निया में, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। और जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लोग यहाँ पे बैठे भी खुल्लम खुल्ला यही काम कर रहे हैं, और खालिस्तानी एलिमेंट्स भी उनके साथ खुल्लम खुल्ला मिलते हैं। मैंने कई बार ऐसे मंजर देखे। तो भारत के पंजाब में ये कार्रवाइयाँ फिर से भड़कना, ये वाकई ही एक चैलेंजिंग काम है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको इन सारे मसलों को ठीक ठाक तरीके से रोकना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, वरना ये मामलात उनके लिए एक स्टेप आगे का चैलेंज बन सकते हैं। क्योंकि जब भारत की, ख़ास तौर पर पंजाब की पुलिस के एक सीनियर अफसर खुद से कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार उनका छोटा सा वीडियो क्लिप फिर से आपको सुनवाऊं। हमें 2 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, पुजारी जी ने। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान ISI जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है। ये साजिश तो उनके पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगी, बट जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। तो ये वो खबर थी। मैं चाहता था कि इस पर एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, और हमारी कोशिश होगी कि हम कनाडा से भी, अमेरिका से भी इंफॉर्मेशन लें कि यहाँ से इस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ के लिंक्स कैसे जुड़ रहे हैं अमृतसर पंजाब के साथ। अमृतसर एक सेक्रेड सिटी है और उसमें ये कार्रवाइयाँ बहुत ही अफसोसनाक हैं। जो भी इस तरह की कार्रवाइयों को आगे लेके चल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि एक सेक्रेड सिटी के सेक्रेड एनवायरनमेंट को ना ख़राब करें। अमृतसर में बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, मगर हमने जैसा कि आपको इंसिडेंसेस की एक लिस्ट सुनाई, उसमें अमृतसर के अलावा भी कुछ और शहर हैं जहाँ पे ये हो रहा है। और पंजाब हम सब का एक साझा जहान है, एक साझी दुनिया है। और फिर भारत के पंजाब में तो वैसे ही ख़ास तौर पर जब अमृतसर की बात होती है तो एक सेक्रेडनेस का एहसास होता है। वो सेक्रेडनेस हमें इधर भी पाकिस्तानी साइड से भी नज़र आती है, चाहे दातागंज का मज़ार हो, चाहे वहाँ पे पंजा साहब का गुरुद्वारा हो, चाहे वहाँ पे करतारपुर का गुरुद्वारा हो। पंजाब पूरे का पूरा ही गुरुओं की, बाबुओं की धरती है, और इस धरती में किसी किस्म का वायलेंस क्रिएट करना, किसी किस्म की नफ़रत क्रिएट करना, वो शर्मनाक है। और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना ही कम है।